होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, गठबंधन है, पार्टी अलग अलग है, वो गलत बोले हैं शिक्षा मंत्री जी। इस पर हमारे बड़े नेताजी कह चुके हैं, बोल चुके हैं। तो वो दल के करेंगे, हम लोग तो मांग कर दिया। जैसे कि सांप को दूध पिलाने से और विषैला हो जाता है। रामचरितमानस पर जो बोले हैं वो उनको नहीं बोलना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि उनको इस पर कार्रवाई करने का भी हक है, अगर गलत कहा होगा तो। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया है, नफरत फैलाने वाले ग्रंथ बोले हैं शिक्षा मंत्री। ऐसे में हम जदयू कार्यालय में हमारे साथ जदयू के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के तमाम कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। रामचरितमानस पर जो बोले हैं वो उनको नहीं बोलना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उनको विलम्ब जो क्या होता है, उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अच्छा, तो वो जो है कि आरजेडी वाले करेंगे। मैंने आरजेडी वाले जो पार्टी के उनके हैं मंत्री विधायक, मंत्री तो बिहार सरकार के हैं लेकिन पार्टी के विधायक हैं, तो उनकी ना ये है कि वो अपना क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। आखिर आप लोग तो महागठबंधन में हैं, जदयू और राजद, और जिस तरीके से बयान दिया शिक्षा मंत्री, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल ही दिए, मंत्री लोग अशोक चौधरी जी मंत्री बोल ही दिए, हम लोग को बोलना क्या उचित? क्या बोल दिए? बोले ना वही रामचरितमानस पर कि इनको नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं, ये हम जानना ना, ये हमको नहीं मालूम। देखिए, बहुत सारे जदयू के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान है रामचरितमानस को लेकर, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग हमेशा कार्रवाई की मांग की है, आप लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं। देखिए, एक गठबंधन है, पार्टी अलग अलग है, वो गलत बोले हैं शिक्षा मंत्री जी। ये पूरे जनता इसका विरोध कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। कार्रवाई के लिए हम लोग मांग किए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कार्रवाई के लिए कर रहे हैं व्यवस्था, उनको कार्रवाई होगी और वो करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं इस पे। अभी तक तो कुछ उन पे किया नहीं गया, और आरजेडी राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका तो समर्थन दिए कि चंद्रशेखर भाई जो बोले हैं सही बोले हैं। वो समर्थन दिए हैं, तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं, पूरे बिहार का जनता तो मांग कर रहा है कि ये गलत बोले हैं। पूरे देश का जनता इससे खपा है, ये बयान से। नफरत फैलाने वाली ग्रंथ बोले हैं। यह बिल्कुल नफरत फैलाने वाला बात है, बिल्कुल 100% नफरत फैलाने वाला बात है। सुधाकर सिंह जिस तरीके से नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे थे, अब तो आरजेडी ने सो कॉल्ड अल्टीमेटम दे दिया, 15 दिन का नोटिस जारी किया है। वो देंगे, वो अपना देंगे कि हमने गलत कर रहे हैं, क्या देंगे तो वही नहीं जानेंगे। 15 दिन का जो समय दिया गया है, बस वो समय दिया गया है कि कुछ कार्रवाई भी होगा 15 दिन के अंदर। अब उनका दल में है तो वो जानेंगे। अभी तो महागठबंधन में है। महागठबंधन में हम हैं, दल तो अलग अलग है। उनका नेता नीतीश जी है, उनका नेता तेजस्वी यादव है, लालू जी हैं, उन पर कार्रवाई के मांग करवे किए हैं, वो देंगे अपना। राजद के नेता की बात कर रहे हैं, आप लोग नीतीश कुमार का बात, आप लोग दोनों तो महागठबंधन में हैं। जिस तरीके से जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है? इस पर हमारे बड़े नेताजी कह चुके हैं, बोल चुके हैं, और हम लोग अलग जनता दल यूनाइटेड से हैं और वो लोग आरजेडी से हैं। तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, तो ये हम लोग का नेता है, वो लोग मंथन कर रहे हैं, और ये चीज़ उनसे जाके पूछिए कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। आप लोग आरजेडी का बात कर रहे हैं, आप लोग जदयू का बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों लोग तो महागठबंधन में हैं। तो महागठबंधन में हैं, तो हमारे नीतीश जी का जो चलता आ रहा है, जो विचार है, जो विचारधारा के लोग हैं, जो कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। और ये उटपटांग जवाब महागठबंधन यानी आरजेडी के तरफ से देता है, जो बिल्कुल गलत है। और ये जनता के भी बीच जो मैसेज गया है वो भी गलत है। उसमें चंद्रशेखर सिंह ये कहते हैं कि कुछ पंक्ति है जिसमें औरतों को नीचा दिखाया गया है। अरे औरत को दिखाने से उनको
औरत नीचे नहीं हो जाएगी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश औरत का इज्जत करते हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं औरत को नीचा दिखाने के लिए? उनको समझना पड़ेगा। महिलाओं को सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे पहले महिलाओं को सम्मान कीजिए, फिर आगे अपना वक्तव्य दीजिए। और आरजेडी के एक विधायक है सुधाकर सिंह, वो नीतीश कुमार पर हमेशा सवाल उठा रहे हैं। उन पे अभी तक उनको आज अल्टीमेटम दिया गया 15 दिन का। सुधाकर सिंह आरजेडी के जो नेता है वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। उनको सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है, मैं उन पर गौर नहीं करती हूँ। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, मैं उनके आदर्शों पर चलने वाली हूँ। उनके नेतृत्व में हम लोग आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसके बाद आगे आप जो हम लोग के जो बड़े नेता हैं वो जवाब देंगे आपको। क्या लग रहा है जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया? आप लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, आप लोग मांग किए थे कि चंद्रशेखर सिंह पे कार्रवाई होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो जनता दल वाला करेंगे। कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। आप लोग मांग कर रहे थे कार्रवाई, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर सिंह पे कार्रवाई नहीं हुआ। तो वो दल के करेंगे, हम लोग तो मांग कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया उस पर। अब चाहते हैं तो महागठबंधन है, वो दल वाला बड़े नेता बोलिए दिए हैं, तो फिर हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो अपना दल से हैं, तो अपना तो अपना दल के जो कहते हैं, जो सुनते हैं, वो दल वाला करेंगे। तो जनता दल। क्या लगता है आपको जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, आप लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं? देखिए, जहाँ तक जदयू की बात है तो जदयू सारे धर्म को सम्मान करती है, सारे ग्रंथ को सम्मान करती है, लेकिन समय के अनुसार अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो उस त्रुटि को भी सुधारना चाहिए। लोग त्रुटि को गलत ढंग से उसको लेके चल रहे हैं। जैसे लिखा गया है कि शूद्र अगर विद्या अगर मिल जाता है, अगर पढ़ लिख जाता है तो विशाला हो जाता है। जैसे कि सांप को दूध पिलाने से और विशाला हो जाता है। तो जहाँ पर कुछ अगर त्रुटि है तो समय के अनुसार उसको तो ठीक करना चाहिए। हमें कोई ऐसे मतलब नहीं कि सब धर्म बराबर है और सबका सम्मान करना है, लेकिन समय के अनुसार कहीं कुछ अगर त्रुटि है तो उसको दूर करना चाहिए, हमारा ही कहना है। तो कार्रवाई होना चाहिए ना। अरे भाई, तो त्रुटि पर को भी दूर करना चाहिए ना। कार्रवाई हो लेकिन त्रुटि को भी दूर किया जाए, दोनों काम होना चाहिए ना। काम दोनों हो। भाई, वो रामचंद्र जी को कोई अपमानित थोड़े कर रहा है, लेकिन जो दो लाइन लिखा गया है उस पर न प्रतिक्रिया दी जा रही है, उसको त्रुटि को ठीक करना चाहिए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे चंद्रशेखर भाई जो भी बोले। देखिए, इस पर सुनिए, हमारी बात सुनिए। चंद्रशेखर जी जो बोले हैं तो सामाजिक संस्था को इस पर बहस करना चाहिए, कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसके बाद स्टेप उठाना चाहिए। ये पॉलिटिकल मुद्दा थोड़े है, ये सामाजिक मुद्दा है। लेकिन जदयू तो कार्रवाई की मांग कर रही है, बराबर यही कर रही है। अरे भाई, जदयू तो कार्रवाई की मांग कर रही है, तो कार्रवाई दोनों साइड से होना चाहिए। जो बोले हैं ना वो सही की गलत, इसकी समीक्षा पहले होनी चाहिए। और समीक्षा कौन करेगा? जो सामाजिक लोग हैं वही नहीं करेगा। पॉलिटिकल लोग तो भाई हम जिस पार्टी के हैं हम उसका राग लापेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी चर्चा होनी चाहिए सामाजिक लोग को बैठा करके कि बोले हैं तो सही की गलत है, उसके बाद ना कार्रवाई की बात होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अगर गलत साबित होगा तो जरूर कार्रवाई होगी, पहले साबित तो होगी गलत बोले कि नहीं बोले हैं। सुधाकर सिंह जो आरजेडी के नेता हैं वो बार बार नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे थे। आज उनको अल्टीमेटम दिया, 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन पहले इसकी समीक्षा होगी। नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं बार बार सुधाकर सिंह, आरजेडी के। अरे सुधाकर सिंह का मामला अलग है बाबू, उनका मामला अलग है, ये मामला अलग है, दोनों को मिक्सअप मत कीजिए। जहाँ तक इस लाइन की बात है, उस लाइन पर चर्चा होनी चाहिए कि सही है कि क्या गलत है। अगर गलत है तो निश्चित कार्रवाई होगी, अगर सही है तो कार्रवाई नहीं होगी। जदयू का तो यही कहना है, पहले चर्चा हो कि सही है या गलत क्या है, गलत पर कार्रवाई होगी, सही पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मैं मतलब कहीं ना कहीं यही आप लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन गलत पर कार्रवाई हो, सही पर कार्रवाई नहीं हो। पहले आखिर जब समाज के बारे में गलत बताएं तो ये गलत ही है। पहले समाज के लोग बैठ करके आपस में निर्णय लें कि ये जो बोले हैं कि गलत है कि सही बोले हैं। अगर गलत बोले हैं तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सही बोले हैं तो सुधार होनी चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर सिंह ने जब से बयान दिया है, जदयू हमेशा कार्रवाई की मांग की है,
आप लोग जदयू से क्या आप लोग हमेशा इस चीज़ को सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग क्या कहेंगे इस पर? अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं है। देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम लोग किसी के धार्मिक मामलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपनी धार्मिक आज़ादी है, तो हम क्यों किसी के धर्म पर टिप्पणी करके बेवजह का विवाद पैदा करें। लेकिन जदयू हमेशा ये मांग की है कि चंद्रशेखर सिंह पे कार्रवाई होना चाहिए और आरजेडी कोटे से वो मंत्री हैं, जगदानंद सिंह का समर्थन दे रहे हैं। आप लोग हमेशा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने जो कहा, अब वो सही कहा या गलत कहा तो उसका फैसला कौन करेगा। हम लोग तो जदयू में हैं, तो आरजेडी को इस पर कार्रवाई करने का भी हक है। अगर गलत कहा होगा तो हम लोग तो कर नहीं सकते। अब ऐसा होता है कि हम लोग जदयू वाले राजद पे कार्रवाई कर सकते तो कर सकता था आदमी। हम लोग तो इसके लिए सक्षम नहीं है। अब आरजेडी को संज्ञान लेना होगा, पहले इस विषय पे समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत। अगर सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं और हमेशा नीतीश कुमार का विरोध किया आरजेडी से, वो भी विधायक हैं। आप लोग महागठबंधन में हैं, आज उनको 15 दिन का नोटिस जारी किया है जिसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो क्या कुछ कार्रवाई होगा कि खाली अल्टीमेटम ही दिया गया है? अब देखिए क्या होता है। अभी बिहार को जो मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं इतने वर्षों से, बिहार में बदलाव सब लोग महसूस करता है। 15 साल 16 साल 17 साल पहले की अपेक्षा आज बिहार काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ा है। और उसमें कोई महागठबंधन का नेता मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सब कार्रवाई तो प्रक्रिया में है ही। अब आरजेडी को इस पर डिसीजन लेना है। फिर वही बात आ गई, हम लोग जेडीयू के हैं, हम लोग तो मुख्यमंत्री के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। अब ये मामला आरजेडी का है, हमारे कहने से न वो निकालेंगे न कार्रवाई करेंगे। उनको खुद सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर महागठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाता है, हो सकता है वो किसी और पार्टी के इशारों पर खेल रहा हो। फैसला तो आरजेडी को लेना है ना, हम लोग तो फैसला लेने में सक्षम नहीं है दूसरी पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से आप लोग महागठबंधन में हैं, जदयू राजद, क्या नहीं लगता कि जदयू और राजद में मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस तरीके से नोक झोंक जो चल रहा है? ये नोक झोंक तो चलता ही रहता है, आपस में घर में चलता है। अब 7 दलों का ये महागठबंधन है तो कुछ तो नोक झोंक चलता ही रहेगा। सब नोक झोंक से महागठबंधन को कहीं ये ना हो जाए? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। ऊपर के शीर्ष के नेता सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एकजुट हैं और छोटी छोटी बातों के लिए गठबंधन नहीं टूटता। गठबंधन जो है बड़े उद्देश्य के लिए किया गया है। आज जो देश महंगाई से बेरोजगारी से करा रहा है, उस केंद्र की सरकार को हटाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। तो हम लोग तो यही आशा करते हैं कि और सब पार्टी एकजुट हो, सातों पार्टी एकजुट होके केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंके और एक नई सरकार का दिल्ली में गठन हो। देखिए, हमारे साथ तमाम जदयू कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हम जदयू कार्यालय पे, जहाँ पे तमाम जदयू कार्यकर्ता हमने बात की। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, नफरत फैलाने वाले ग्रंथ, उसको लेकर सभी जदयू कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि इसको लेकर राजद के लोग संज्ञान लें और इस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और कई कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि राजद का मामला है, राजद के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो इस चीज़ को देखें। हम तो जदयू के हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। इस तरीके से जो बिहार में चल रहा है, जो भी मुहिम जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ठेस पहुंचा रहा है। और महागठबंधन में ये जरूर सो हो रहा है कि महागठबंधन अब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर भी कार्यकर्ता तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन हम लोग एकजुट है, हम लोग पार्टी के साथ मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ पे हमेशा अपनी अपनी पार्टी के नेताओं की बात हो रही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।